मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षस्व परमेश्वर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। आप सभी को प्रणाम। आप सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता को मेरा कोटि कोटि नमन। हम सबको यह मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ मिला है, दुर्लभ, बड़ी कठिनता से मिलने वाला। और इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के पश्चात हमारा एकमात्र ध्येय है अपने जीवन को व्यर्थ न होने देना। भागवत महापुराण में एक श्लोक है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः, कि मनुष्य जीवन, मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है। रामचरित मानस के उत्तरकांड में गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक संवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य जीवन मिला है। यह नहीं कहा कि बड़े भाग बैंक बैलेंस पावा, बड़े भाग कोठी बंगला पावा। ये कहा कि बड़े भाग मानस तन पावा। और यह मनुष्य तन पाकर के हमें एकमात्र उपाय, एकमात्र प्रार्थना यही करनी चाहिए कि हे प्रभु, यह जीवन निरर्थक ना हो और जीवन व्यर्थ ना हो, जीवन निरर्थक ना हो। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए हमें भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए। भगवान का आदेश भगवत गीता में है और भगवत गीता में भगवान ने कहा है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन। आज हम जो भगवान की भक्ति के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। भगवत गीता के 2 अध्याय हैं। एक तो भगवत गीता का 12वां अध्याय और एक भगवत गीता का 15वां अध्याय। इन दोनों अध्यायों में मात्र 20-20 श्लोक हैं। बहुत ही छोटे अध्याय हैं और हम इनका आराम से इनको कंठस्थ कर सकते हैं। लगभग 20-25 मिनट लगेंगे, दोनों अध्याय कंठस्थ हो जाएंगे। और जब हम भगवान की भक्ति की बात कर रहे हैं तो भगवत गीता के 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है। और भक्ति योग नामक 12वें अध्याय में भगवान ने बड़ा ही सूक्ष्म विवेचन किया है। 20 श्लोकों में मानो बहुत सारा ज्ञान भर दिया है, जो भगवत गीता के 12वें अध्याय में
पहले 7 श्लोक हैं वो तो सगुण और निर्गुण इन दोनों की विवेचना की है और भगवान ने सुगुण और निर्गुण में सुगुण रूप को श्रेष्ठ बताया है। और फिर 12वें अध्याय के 8वें से लेके 11वें श्लोक तक 4 साधन बताए हैं और 12वें श्लोक में त्याग की महिमा बताई है और 13वें श्लोक से लेकर के और 20वें श्लोक तक भगवान को जो प्रिय हैं उन भक्तों के लक्षण बताए हैं। इस तरह 12वें अध्याय में बड़ा ही सुंदर विवेचन किया भगवान ने। तो भगवान के हम जो 4 श्लोक हैं जो 8वें अध्याय 12वें अध्याय के जो ये 8वें श्लोक से और 11वें श्लोक तक उनमें भगवान ने कहा है, भगवान ने जो आदेश दिया है उसके विषय में हम आज विचार करेंगे। भगवत गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक है, मय्येव मन आधत स्व मयि बुद्धि निवेशय निवेशिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। भगवान ने कहा है कि मुझ में ही मय्येव मन आधत स्व कि मुझ में ही मन लगाओ, मयि बुद्धि निवेशे और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कराओ। इससे क्या है, माम निवेश, तुम मुझ में ही प्राप्त होगा, मुझ में ही निवास करेगा। इसी आशय का एक श्लोक 8वें अध्याय में भी कहा है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयर्पित मनोबुद्धि माम वेशसी असंशय। कि तुम जब मुझको अर्पित कर देगा मन और बुद्धि तब तुम मुझ में निवास करेगा। और ऐसा ही आशय 8वें श्लोक में 12वें अध्याय के कि मय्येव मनः स्व मयि बुद्धि निवेशे निवेशसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। यदि तू मुझ में मन और बुद्धि को लगा देगा तो तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये भगवान आदेश देते हैं। और इसके बाद भगवान की करुणा आप देखिए 9वां श्लोक में क्या कहते हैं, अच्चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगीन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। यदि तुम अपने चित्त को मुझ में लगाने में असमर्थ है तो दूसरा साधन बताया है, अभ्यास योगीन माम इच्छाप्तुम धनंजय, कि तुम अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। अभ्यास का मतलब बार बार उस काम को करते रहना। और इसके पश्चात फिर भगवान ने कहा है, अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। कि हे अर्जुन, यदि तुम अभ्यास भी नहीं कर सकता है तो मेरे लिए कर्म कर। पहले कहा कि मयि बुद्धि निवेशे, पहले कहा कि मुझ में बुद्धि लगाओ। यदि ये नहीं कर सकते हो तो अच्चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगी न, तो अभ्यास योग के द्वारा माम आप्तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। अब कहते हैं अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत कर्म परमो भव। यदि तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो मेरे कर्म के प्राण हो जाओ। अर्थात सब कर्मों को मुझ में अर्पण कर दे, मेरे लिए कर्म कर। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि, मेरे लिए कर्मों कर, मेरे लिए कर्मों को करता हुआ सिद्धि को प्राप्त करेगा। अब
इतने की बात भगवान फिर कहते हैं, अथेदपि शक्तोषि कर्तुम मद्योगमाश्रित। यदि तू मेरे लिए कर्म करने में भी असमर्थ है, नहीं कर सकता, तो सर्व कर्म फल त्याग है तथा कृतात्मा। तो हे अर्जुन, तू सब कर्मों के फल का त्याग कर। अथेदपि शक्तोषि कर्तुम मद्योगमाश्रित, सर्व कर्म फल त्यागम तथा कृतात्मा। अब उसके पश्चात भगवान ने कहा, सभी कर्मों के फल का त्याग कर। और तत्पश्चात 12वें श्लोक में त्याग की महिमा बताई है। भगवान ने कहा है, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागा शांतिम अनंतरम। कि हे अर्जुन, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्म फल त्यागो, और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। त्यागा शांति अनंतरम, क्योंकि त्याग से तत्काल शांति मिलती है। इसलिए हे अर्जुन, तू सर्व कर्म फल त्याग, यानी तू सब कर्मों के फल का त्याग कर। भगवान की करुणा है कि वो मनुष्य के लिए अनेक साधन बता रहे हैं। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, उनका एकमात्र ये उद्देश्य है कि कैसे कैसे मनुष्य जीवन सार्थक हो, मनुष्य जीवन निरर्थक न जाए। और ऐसा ही एक श्लोक ये 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा है, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्मं करोति यः स संन्यासी च योगी च निर्निर्हग्नि सक्रिय। हे अर्जुन, अनाश्रित कर्म फल, तू कर्म फल का त्याग कर, कर्मों के फल का अनासक्त भाव से त्याग कर। भगवान ने कर्मों को स्वरूप से त्याग करने की बात पूरी भगवत गीता में कहीं नहीं कही। भगवान ने कहा है, यदि हमें त्याग करना है तो कर्मों में हमारा जो आसक्ति भाव है, कर्मों के फल के प्रति हमारी जो आसक्ति है कि मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, इसका फल मुझे मिले, इस आसक्ति का त्याग करना है। दूसरे अध्याय का बड़ा ही सुंदर श्लोक है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगुच्यते। हे अर्जुन, तो योगस्थ कुरु कर्माणि, तो योग में स्थित होकर कर्म कर, और योग में स्थित होकर कर्म करना आसक्ति का त्याग करके कर्म करना ही है। तब न तो पाप लगेगा न पुण्य होगा, क्योंकि परमात्मा नादते कशिचित पापम न चैवम सुकृतम विभो। वह परमात्मा ना तो किसी के पाप को स्वीकार करता है और ना किसी के पुण्य को स्वीकार करता है। भगवान ने कहा है ना कि यथेदांसी स्मिदोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुद्धा, कि ज्ञान की जो आग है वो समस्त कर्मों को नष्ट कर देती है। चौथे अध्याय में इसी कारण भगवान ने कहा है कि न ही ज्ञानेन सदृशो पवित्र मिह विद्यते, कि ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में और कुछ भी नहीं है। ज्ञान ही है जो हमारे बंधन काट सकता है, और अज्ञान के द्वारा हम बंधनों में बंध जाते हैं। और ज्ञान प्राप्त होगा श्रद्धा से, श्रद्धावान लभते ज्ञानम
चौथे अध्याय का 39वां श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिये ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम न चिरेणाधिगच्छति। कि अर्जुन, श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें श्रद्धा करें। भगवान है, राजा जो जनक है वो सुखदेव को कहते हैं श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व। इतने वैराग्यवान, इतने श्रद्धावान व्यक्ति को भी कहते हैं श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व। हे तात, तुम श्रद्धा करो। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और अर्जुन को ज्ञान तब हुआ जब वह श्रद्धा भाव से भगवान की शरण में गया। कार्पण्य दोषो पहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा वीर जब कार्पण्य दोष से, कायरता दोष से अपहृत हुआ तो श्रद्धा भाव से भगवान की शरण में गया कि यस्रे यस्या निश्चितं ब्रूहितं में, कि जो मेरे लिए कल्याण कारक है वह मुझे कहिए। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ, साथी मुझे शिक्षा दीजिए। त्वाम प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हम सभी भी भगवान की शरण में जाएं, उनमें श्रद्धा करें, उनके आदेश का पालन करें। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। और अभी भगवत गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। आज से भगवत गीता अंतर्राष्ट्रीय भगवत गीता महोत्सव का आरंभ हो रहा है, जो कि कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है। उसके लिए भगवत गीता की प्रश्नोत्तरी का ऑनलाइन आयोजन किया गया है। मैं आपको लिंक दूंगा, इसके माध्यम से आप अपना नामांकन करें और हर दिन भगवत गीता से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन 10 प्रश्नों का आप उत्तर दें। और इसी के साथ आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जितना हो सके भगवत गीता का यदि एक अध्याय ना हो सके तो एक श्लोक का हमेशा पाठ करें। इसी आशा के साथ आप सभी का कल्याण हो, सभी कल्याण को प्राप्त हो, सभी भगवान की शक्ति भक्ति से ओतप्रोत हों, सभी का मंगल हो। ओम। हे प्रभु सबका कल्याण करो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, यही दिव्य भाव हम सब के भीतर हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।